व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। रोज़ की तरह हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका लेवल मॉडरेट होने वाला है। अगर आप इसमें 100+ स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी से चल रही है। तो आप लोगों से एक और अदर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे एक नए यूट्यूब चैनल का। वहाँ पर आपको विद्यार्थी जीवन से संबंधित और आपकी सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको लेजिट और आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ मिला करेंगी। तो आप लोगों को ने जितना प्यार इस चैनल पर दिखाया है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपको पता ही है क्या करना है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का। तो जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य की उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संगठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कैंप फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध यहाँ पर पूछा है तो किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएंगी, जिसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है? तो एकाग्रता के लिए पूछा है तो कौन सा योग है आपका? राजयोग के अंतर्गत एकाग्रता का जो योग है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक का स्ट्रेट आपका 84.39 मीटर है तो उसके कर्व की लंबाई कितनी होगी? तो आपको स्ट्रेट दिया है ट्रैक बनाने का, ठीक है, और उसकी कर्व की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 115.61 मीटर हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो आप इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो आपका 200 मीटर आ जाएगा टोटल, ठीक है। एक कर्व आपका और एक स्ट्रेट, ठीक है, आपका 200 मीटर होती है। और फिर आपका एक स्ट्रेट हो जाएगी और एक कर्व हो जाएगी तो टोटल आपका 400 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कमलजीत सिंह सांधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पुनिया का स्थान था तो कौन सा स्थान था आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 7वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में आप सभी को पता है कितनी होती है, 7 स्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन में आपकी 10 होती है, पेंटाथलॉन में 5 होती है और आपका ट्रायथलॉन में आपकी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपका? फास्ट ब्रेक नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11, किन्सियोलॉजी का अध्ययन का संबंध है किससे है? मतलब किन्सियोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव क्रियाओं से आपका किन्सियोलॉजी का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है, ठीक है। तो तुरंत उपचार की बात यहाँ पर हो रही है तो तुरंत उपचार आपका हो जाएगा बर्फ से उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की कबड्डी खेल की सीमा क्या होती है? तो कितनी होती है आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 20-20 मिनट के आपके 2 हाफ होते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया तो कौन सा उद्देश्य था आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रों के बीच सौंदर्य, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ प्रारंभ हुई आपका? पटियाला में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और जो राजकुमारी अमृत कौर जी थी वो किस खेल की खिलाड़ी थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो यहाँ पर कब की थी? आपका इंग्लैंड में की थी। और कब की थी? 1844 में की थी। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है कक्षा का प्रबंधन होना चाहिए था, ठीक है। कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है आप सभी को पता है। देखो ये एक विवादित क्वेश्चन है, कहीं पे आपको माना है सीखने वाली क्रिया का प्रकार, कहीं पे माना छात्रों की संख्या, कहीं पे माना है आपका सामान की उपलब्धता, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाली क्रिया का प्रकार, ठीक है। आपके आंसर अकॉर्डिंग क्या रहेगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 18, कुशल योजना प्रारंभ होती है, तो कब होती है? कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात होती है, ठीक है, याद रखना पश्चात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को माना जाता है, तो यहाँ पर आपका कार्यविधि आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्रिया विज्ञान, ठीक है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और जहाँ पर आपका संरचना रहेगा वहाँ पर आ जाएगा आपका रचना विज्ञान, याद रखना ये डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान होता है, आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 21, मनोरंजन क्रियाओं का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है मनोरंजन क्रियाओं का? आपका खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, ठीक है, रिक्रिएशन इसको बोलते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं? तो कौन से नहीं हैं आप सभी को पता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वह एक अनन्य शासक नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप लोग को पता होना चाहिए कि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतना एफर्ट लगता है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। आप एक क्लिक करके लाइक कर सकते हो और एक क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुखी स्थिति प्रोलाइन, ठीक है, प्रोलाइन में किया जाता है? तो प्रोलाइन कौन सी होती है? आपका ये होती है, यहाँ पर आपके हिप्स हो जाएंगे, ये आपका हेड हो जाएगा और ये आपके लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका वी आकार की स्थिति जो होती है प्रोलाइन होती है। तो प्रोलाइन स्थिति में कौन सा आसन किया जाता है आपको सभी को पता होना चाहिए। कौन सा आसन किया जाता है? आपका शल्भ आसन किया जाता है, शल्भासन कहा जाता है। गलत लिखा है यहाँ पर, 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA की डिग्री प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी आप सभी को पता है, LNIPE, अब उसका नाम है, पहले नाम था LNCPE ग्वालियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक बनावट या फैट के लिए किया जाता है, या वसा के लिए किया जाता है, या फिर शारीरिक मोटाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो किस पर प्रभाव पड़ता है आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका सभी पर पड़ता है, ठीक है। त्वचा पर पड़ता है, रक्त परिसंचरण पर पड़ता है, आपका तंत्र पर भी पड़ता है, ठीक है। स्पेशली जो पड़ता है आपका रक्त परिसंचरण पे पड़ता है। जो आपका अशुद्ध रक्त होता है उसको हार्ट के पास ले जाना, ठीक है, शुद्ध करने के लिए उसको हार्ट के पास ले जाना ही आपका मसाज का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कृष्णा पुनिया का संबंध है, तो किससे है कृष्णा पुनिया का संबंध आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका तस्करी फेक, या आप किसको कह सकते हैं डिस्कस थ्रो। 28, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो किस खेल से है अपूर्वी चंदेला आप सभी को बताना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल एज का संबंध है, तो किससे है आपका क्लासिकल एज का संबंध। 29 का राइट आंसर हो जाएगा स्पार्टा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो किस भाषा से हुई है आपकी लैटिन भाषा से हुई है। आप लोगों ने मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको पूछा जाता है कि किस भाषा से शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 90% शब्दों की उत्पत्ति हमारे फिजिकल एजुकेशन में आपकी लैटिन भाषा से ही हुई है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस भाषा से हुई, आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता, तो आप टिक करके आना लैटिन भाषा पे, आपका 90% चांस उसके सही होने के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31,
खाली समय का सदुपयोग होता है, ठीक है, खाली समय का सदुपयोग होता है। तो कौन सा होता है आपका, आप सभी को पता है। यहाँ पर देखो पिकनिक सही ऑप्शन रहेगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गति के विकास की विधियां हैं। तो गति के विकास की विधियां कौन सी है, आपका त्वरण दौड़ भी होती है, आपका पेस दौड़ भी होती है, तो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्टर्नम हड्डी कहाँ पर है, आप सभी को पता है, पसलियों के बीच में होती है। 34, कोशिका के समूह को कहते हैं। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। तो शुद्धिकरण क्रियाएं कौन सी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। योगा के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए योगा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जो षष्क्रम होते हैं आपके शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी घूमती है। तो किस में घूमती है, आप सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। न्यूली जो होती है, जो पेट में घुमाते हैं, बाबा रामदेव को आपने देखा होगा, जो पेट की मसल है वो वर्टिकली घुमाते हैं, तो उसको न्यूली कहते हैं, ठीक है। और जो रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी होती है वो पेट की मांसपेशी होती है। तो किस में घूमेंगी, आपका न्यूली में घूमेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन देखेंगे आगे चल के। तो ऑप्शन क्या कहलाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा गति विज्ञान, ठीक है, क्या हो जाएगा, गति विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संस्थाओं में सही क्रम अनुसार चिन्हित कीजिए। तो इनका सही क्रम आपको बताना है। 38 के पहले मैं आपको टिक कर देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पहले आपकी हुई थी स्थापना YMCA मद्रास में, फिर हुई थी आपकी हैदराबाद में, ठीक है, फिर हुई थी आपकी हैदराबाद में, फिर हुई थी आपकी क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की, और फिर हुई थी आपकी कांदीवाली प्रशिक्षण महाविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की अधिकतर उत्तोलक होते हैं। तो कौन से होते हैं मानव शरीर में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी बार आया भी है, तो आपको याद रखना है। 33 प्रकार के लीवर इसमें होते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन 41, वॉलीबॉल में सिर के ऊपर क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं। जब आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो अपर हैंड लेते हैं, अपर हैंड को आप फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है, फिंगर जो लेते हैं तो उसमें आप दोनों हाथ की उंगलियों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। किसने स्वास्थ्य को परिभाषित किया, मतलब ये वर्ड जो हैं किसके हैं, तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका JF विलियम्स ने ये वर्ड कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो 43 का आपका राइट आंसर बता दिया जाए, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो पहला ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का बी, ठीक है, बी हो जाएगा आपका। तो पहला हो जाएगा आपका शारीरिक क्षमता हो जाएगा, बिना रुके थके रोजाना कार्य करने की क्षमता। दूसरा हो जाएगा आपका मूल्यांकन का तीसरा, ठीक है, इकट्ठे किए गए आंकड़ों के मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया। फिर सी का हो जाएगा पहला सूचना प्राप्त करने के लिए एक यंत्र, और फिर हो जाएगा मापन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। डी का हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन इसको हम स्किप कर देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये बुद्धि तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग वाइल स्रावित करता है। तो कौन सा करता है आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कौन करता है, यकृत आपका करता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 46, इनमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सीखने का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा जूम, अब ठीक है। क्वेश्चन 47, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्वान है। तो किस में विद्वान है,
47 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जगह जगह पे इसके अलग उत्तर दिए गए हैं। ये कहीं पे माना गया अध्यापक के पाठ में और कहीं पे माना गया आपका बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ए, अध्यापक के पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ परीक्षण, ठीक है, किसकी तुलना में प्रयोग होता है? तो किसकी तुलना में प्रयोग होता है? दो से अधिक चरों की तुलना में, ठीक है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और आपका टी परीक्षण किसकी तुलना में होता है? दो चरों के लिए यूज होता है आपका टी परीक्षण। और एफ परीक्षण होता है आपका 2 से अधिक चरों की। और आपका जेड परीक्षण होता है आपका समूह के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? तो कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, पेनी कप टेस्ट आपका जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में शरीर को अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घुमाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका घुमाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते हैं? तो कौन से नहीं होते आपके? पूर्ण ओब्लिक सही बेलोच टक्कर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि होती है। तो कौन सी होती है? आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटने की संधि होती है। क्वेश्चन 53, शारीरिक कार्यों के दौरान ऊर्जा खपत, क्या है इसका उत्तर? ठीक है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊर्जा की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र संभालता है। तो क्या संभालता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा ए, टीम सामंजस्य को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है आपको बताना है। आपका प्राणवायु को खींचना एवं साथ लेकर चलना। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जोड़े मिलाइए, ठीक है। 56 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आपका जो हिंज जॉइंट हो जाएगा वो कलाई में होता है। पिवट जॉइंट आपका सर में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट आपका कलाई में होता है। पिवट जॉइंट आपका सर में होता है। हिंज जॉइंट आपका घुटने में होता है, ठीक है। और सैडल जॉइंट होता है आपका टार्सल हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तर्क दिए हैं। लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। लचीलेपन को बैट एवं रिच टेस्ट, ठीक है, सीट एंड रिच टेस्ट से भी मापा जाता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके DSSB में आए थे। जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग जंप के फेसिस को बेहतरीन ढंग से दिया गया है, उनको सही क्रम से लगाइए, ठीक है। तो पहले हो जाएगा आपका दृष्टिकोण, फिर हो जाएगा आपका उड़ना, फिर हो जाएगा आपका उड़ान, फिर हो जाएगा अवतरण, ठीक है। आप हिंदी में मतलब देखो, यहाँ पर उड़ना हो जाएगा टेक ऑफ, लैंडिंग हो जाएगा अवतरण, आपका उड़ान हो जाएगा आपका फ्लाइंग, ठीक है। और यहाँ पर दृष्टिकोण आई थिंक स्टांस हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का सी, ठीक है। पहले होगा आपका दृष्टिकोण, फिर होगा उड़ना, फिर होगा आपका उड़ान, फिर होगा अवतरण। इंग्लिश का जब इंग्लिश में दोनों पेपर आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगी। कुछ वर्ड हमको भी याद नहीं होते तो आपको भी याद नहीं होते होंगे। क्वेश्चन 59, प्लूटो किसका जनक है? तो प्लूटो किसका जनक है आप सभी को पता होना चाहिए। किसका जनक है? आदर्शवाद का जनक है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 60, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। तो विटामिन सी का क्रियाशील रूप कौन सा है आपका? कैल्सिट्रोल आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी प्रतियोगिताओं में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम होता है?
तो किस में होता है आपका 100 मीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस में 2016 के समर ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड नहीं बना, नया विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष स्विमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से कौन प्राप्त नहीं किया, ठीक है। तो आपको बताना है 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री GSSV प्रसाद जी को नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका कोहनी का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, ट्राइसेप्स आपका कोहनी का एक्सटेंशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परीक्षक के पश्चात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि आप ये वाला जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपको इसमें जो राइट आंसर है वो राइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप थ्योरिकल कुछ चीज़ करोगे तो उसमें टीचर कोई पॉइंट भी काट लेगा, आपने मात्रा नहीं लगाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसका आंसर आपने सही भरा था वो तो सही रहेगा पूरा, तो वही होती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति होती है। तो कितनी बार होती है, तो फुटबॉल खेल में कोई भी टाइम आउट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अगर टीम की श्रेष्ठ प्रदर्शन में किसी खिलाड़ी का घटिया प्रदर्शन छिप जाता है तो उसका उदाहरण होता है। तो कौन सा होता है आपका C, ठीक है, सामाजिक ल्यूफिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से होते हैं, 2 प्रकार की प्रेरणा होती है आपकी, आपका बाह्य और आपका आंतरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। तो यहाँ पर WHO की बात हो जाए तो आपको याद रखना है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 वर्ड आपको पकड़ के चलना है। इनकी जो इन्होंने जो परिभाषा दी है आपकी, उनमें आपको सामाजिक, शारीरिक और मानसिक जहाँ भी मिल जाए आप समझ लेना आपकी WHO की परिभाषा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इसको स्किप करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन की मिनरल का मुख्य कार्य होता है। तो शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य कौन सा होता है, विटामिन और मिनरल का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है आपका संस्कृति हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण होता है। तो क्या महत्वपूर्ण होता है आप सभी को पता होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका C, सामाजिक तौर पर लोगों से बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखो, ठीक है, कई बार आया भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका C, 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B, 17 नियम होते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 17 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांसपेशी कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने का निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर कार्य हो रहा है, फिर आपका पूर्व स्थिति बहाल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आपका जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर माध्यांतर प्रशिक्षण लिखा है इसको हिंदी में। तो जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, आपका कार्य होता है उसमें, और फिर आपका रेस्ट होता है जब तक पूरी स्थिति बहाल ना हो जाए, ठीक है। आपकी हार्ट बीट 120 तक ना पहुँच जाए तब तक आपको वॉकिंग ही करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है। तो किसका पता लगाने के लिए की जाती है, आपका HIV का पता लगाने के लिए की जाती है। जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से परीक्षण भार न तो इतना कम हो और ना ही उतना ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे मध्यम या ऑप्टिमम उसको
कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्टिमम लोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट के लिए लिए जाते हैं, वास्तव में उनसे किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं वो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्द विरोधी दवा के रूप में होते हैं। इनसे लेने के बाद थकान आपको दर्द नहीं होता है, ठीक है। आप काम करते ही रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्लीमेटालाइजेशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों को रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज बढ़ाने में सहायक होती है? तो कौन सी होती है आपकी? सी, ठीक है। इसको हम PNF भी बोलते हैं, ठीक है। PNF, ठीक है। PNF बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो आपका सबसे बेस्ट विधि आपकी यही होती है आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के उन सभी अनुभवों को जोड़ है जो कि एक व्यक्ति से क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। तो ये कथन किसने कहा है? आप सभी को पता होना चाहिए किसने कहा है ये कथन। आपका राइट आंसर हो जाएगा डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित व्यायाम से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की किस तरह प्रभावित होती है? तो किस तरह होती है? आपका HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है। कुछ क्वेश्चनों का आपको मतलब समझ भी नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आता, बस आप लोगों को उसके आंसर की पिक्चर बना लेनी होती है माइंड में कि इसका राइट आंसर ये है। कॉन्सेप्ट हम आगे क्लियर करेंगे जब हम LT का बैच शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी वीडियो ऑन बोर्ड मिलेगी, ठीक है। हर टॉपिक की हर वीडियो बनाई जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं? तो कौन सा करते हैं? आपका अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जानने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की दीवार का मध्य कोष्ठ कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए आपका मायोकार्डियम होता है, ठीक है। आपका पेरिकार्डियम बाहर का होता है, एंडोकार्डियम आपका अंदर का होता है, और इनसाइड होता है, और बीच का होता है आपका मायोकार्डियम। और आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था पोल में डाल के कि हृदय पेशी को किस नाम से जानते हैं? तो हृदय पेशी को मायोकार्डियम के नाम से ही जानते हैं, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहपड़ परीक्षण युवा में डैश की मात्रा मापने से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए मोटर फिटनेस, ठीक है। आपका जो आहपड़ जो परीक्षण आ जाएगा वहाँ पर आपका मोटर फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फिजिकल से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्पेशलाइजेशन गेम से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होता है कि इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बैटरी चार्ज टेस्ट भी बोलते हैं। बैटरी चार्ज क्यों बोलते हैं? कि आप लोग कोई नया बंदा भी उससे भी कहेंगे कि आप लोगों को ये परीक्षण देना है, तो आप वो भी नया बंदा बिना प्रैक्टिस के उस टेस्ट को दे सकता है। कोई नॉर्मल इंसान भी उसको दे सकता है, ठीक है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो किसी गेम से जुड़े हुए हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय या पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग सभी लोगों को पता है 2005 में हुई थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आप लोगों को 2005 का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको वहाँ पर मिलेगा 2008 का मिलेगा, ठीक है। तब आपको 2008 लगाना है। अगर 2005 का ऑप्शन नहीं मिलता तो 2008 लगाना है नाडा की स्थापना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? तो डेफिनेटली कौन सी चीज़ बढ़ेगी? आपकी WBC बढ़ेगी, ठीक है। और WBC का साइंटिफिक नाम क्या होता है? आप सभी को पता है, ल्यूकोसाइडम्स को कहते हैं, ठीक है। और आपका प्लेटलेट्स होती है आपकी थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स होती है आपके थ्रोम्बोसाइट, और एरिथ्रोसाइट्स होती है आपकी
रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का प्रचलित स्रोत है, तो कौन सा है विटामिन ए का प्रचलित स्रोत? आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी, खुबानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को आज तक ये नहीं पता चला ये खुबानी होती क्या है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं भी इसको मंगवाऊंगा, मैं भी खा के देखूंगा कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को मजबूत बनाता है, किसको मजबूत बनाता है प्रोटीन? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? आपका प्लायोमेट्रिक कहलाती है। यहाँ पर विस्फोटक शक्ति की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हिंज संधि डैश में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है हिंज संधि? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहनी। ठीक है, ये कोहनी में पाई जाती हैं, जिसको हम कब्जा संधि भी कहते हैं, जो आपका दरवाजे में लगी होती हैं। ठीक है, जिस तरीके का कब्जा दरवाजे में होता है, आपका अंदर ही खुलेगा और फिर बाहर खुलेगा, उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं करता, तो सेम चीज़ आपकी कोहनी और घुटने में भी होती है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो 95 का मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा आपका रुधिर शर्करा। ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका लाल रक्त कणिकाएं, और आपका डायफ्राम हो जाएगा श्वास पेशी, जो आपके सीने के बक्स के नीचे होती है, और आपका हृदय हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, तो किस में होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वायवीय शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मनोविज्ञान के अध्ययन तक सीमित होता है, तो क्या सीमित होता है? आपका आचरण और मनोवृत्ति तक ही सीमित होता है। दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियों चर्चा के महत्वपूर्ण विषय और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ के लिए किया जाता था, तो किस में किया जाता था? आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी आंसर क्वेश्चन आया था, पौराणिक काल में किया जाता था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मैराथन की मानक दूरी कितनी होती है आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतियोगिता की कल्पना की थी, जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीग टूर्नामेंट की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के एक तत्व के रूप में डैश आत्मा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए, मतलब नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, पता हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको राइट आंसर टिक करना होना चाहिए। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन है, इतने लंबे क्वेश्चन है, कौन याद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रत्याहार। ठीक है, जो बच्चे योगा से जुड़े हुए उनको उसका मतलब पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जटिल भंग। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में ज़्यादातर समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन इससे ऊपर होता है तो उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 140/90। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले घेरे 5 महाद्वीप को अलग अलग रंगों से प्रस्तुत करते हैं, तो किससे करते हैं? 104 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए, 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम आपका अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो आपका डार्सी फ्लेक्शन माना जाता है। ठीक है, आप इसमें टखने को आगे फैलाएंगे, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे,
फिर लेफ़्ट की साइड करेंगे, राइट की साइड करेंगे, फिर रोटेशन भी करेंगे। तो इसमें ये सारी प्रक्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होना चाहिए कब हुई। 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, तो कौन सा नियम है आपका? त्वरण का नियम इसको कहा जाता है, या संवेग का नियम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम के जनक हैं, तो कौन है गति के नियम के जनक? आपका न्यूटन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा संधि उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है आपका? देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा होता था, बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कीलदार संधि का उदाहरण होता है। शरीर के कार्य का अध्ययन है, तो यहाँ पर आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है, शरीर के कार्य का अध्ययन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का सी, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रैस्मर द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलोरिक। आपका एस्थेनिक दिया है, एथलेटिक दिया है, पिकनिक दिया है, ठीक है, एक और दिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है, तो किससे है आपका? आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध आपका, मैं फिर कहूँगा, लास्ट वीडियो में किसी मैम ने क्वेश्चन किया था कि सर कहीं पे गति दिया है और कहीं पे शक्ति दिया है, तो आप जो आइसोटोनिक व्यायाम होगा उसका मेनली जो पर्पज़ होगा वो शक्ति बढ़ाना होगा, ठीक है। जो जिम में एक्सरसाइज होती है वो आपका मसल्स का साइज बढ़ाना या शक्ति बढ़ाना होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी निर्णायक को क्या करना चाहिए? तो प्रभावी निर्णायक को क्या करना चाहिए? आपका निष्पक्षता दिखानी चाहिए, शीघ्र निर्णय करना चाहिए और आपका मानसिक सहजता दिखानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फुटबॉल के सभी लाइन्स रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है फुटबॉल के मैदान की लंबाई? आप सभी को पता होना चाहिए, 100 से 130 यार्ड होती है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था कि आप लोग किस तरीके से मीटर को फिट में, फिट को मीटर में, फिट को यार्ड में, मीटर को यार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपने वो देखना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड लाइन में सिटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो सिटिंग क्षेत्र की कितनी दूरी होती है? 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल को ट्रैप किया जाता है, तो किससे किया जाता है बाल को ट्रैप? आप सभी को पता है, पैर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनल्टी क्षेत्र से लगभग कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो कितनी दूरी पर? 10 यार्ड पर खड़े होंगे। जो पेनल्टी आर्क होता है वो इसीलिए होता है, जब पेनल्टी शूट होता है तो सारे बाकी खिलाड़ी पेनल्टी आर्क के पीछे खड़े होते हैं। 122, यह वह तकनीक है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर करना, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ए, टैकलिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, टैकलिंग। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल नेट की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। प्रारंभिक बिगिनर्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पर बिगिनर्स के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पूछा है, खड़े होने की स्थिति, वो कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4-2, ठीक है। 4 खिलाड़ी आगे खड़े होंगे, 1 2 3 4 और 2 खिलाड़ी पीछे खड़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन होता है तो किस में होता है आपका? सॉरी कब होता है आपका रोटेशन? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सर्विस बदलने के बाद आपका रोटेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन बताए थे, आप लोगों का टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो और आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप हर प्रैक्टिस सेट की आपकी PDF देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।